हरवीर सिंह जी, एक गाना है सलमान खान का, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला है, ये करे तो ठीक लेकिन दूसरा करे तो गड़बड़। क्या ये बात अभय दुबे जी पर लागू नहीं होती? क्या शब्दशः यही चीजें यूपीए की सरकार नहीं करना चाहती थी? आप सबसे बड़ा एक्सपर्ट है, मुझे बताइए। देखिए दीपक जी, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और सुधार होना चाहिए। और एग्रीकल्चर को लेकर के जो सुधारों की प्रक्रिया है या उसके ऊपर जो बातचीत है वो पिछले 20-25 साल से चल रही है, अलग अलग मसलों को लेकर के। वो कभी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, उसमें तमाम सारे सुधार किए गए, बहुत सारे उत्पादों को उसके बाहर निकाला गया। फिर इसको काफ़ी लिबरल किया गया, उस केंद्र ने कानून में बदलाव किया था जब एनडीए की गवर्नमेंट थी वाजपेयी जी की। फिर जब दाम इतने बढ़ गए, फिर ये कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फिर उसमें बदलाव कर दिया। इसी तरीके से जो एपीएमसी का जो एक्ट की बात है, एक मॉडल एक्ट को लेकर के लगातार चर्चा रही है। और ये जो पहला 2003 वाला एक्ट था, उसके बाद फिर से एक मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट आया जिसमें कहा गया कि इसमें बदलाव होना चाहिए, क्योंकि मंडियां भी एक तरीके से परफेक्ट नहीं है। मैं इसमें कोई सपोर्ट नहीं करता कि मंडी बहुत अच्छी जगह है, लेकिन यह है कि हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्या है। और ये जो बाज़ार का मॉडल है कि आप मंडी के पैरेलल बिना टैक्सेशन के दूसरा मॉडल खड़ा कर देंगे, ये मंडियों के लिए घातक है। ये उस तरीके का सुधार नहीं है जिसकी इस वक्त देश को ज़रूरत है। तो ये तो देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया है। अब कांग्रेस ने एफडीआई इन रिटेल जब लाने की बात की थी, बात सही है कि उस वक्त ये था कि जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, जो फल सब्जियां हैं, उनको एपीएमसी एक्ट के बाहर कर दिया जाए, जिससे कि इसमें प्राइवेट ट्रेड फ्लोरिश हो और वो तेज़ी से आगे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उसमें हो। जो कोल्ड चेन हमारी है उसमें 100% एफडीआई ऑलरेडी अलाउ है, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट अभी भी नहीं उस तरीके से उसमें आ रहा है। तो एक एक करके ये मसले इस तरीके से हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, पंजाब ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जब अमरिंदर सिंह जी की पिछली सरकार थी तब भी एक उन्होंने उस तरीके से व्यवस्था की थी। और तमाम सारी हमारी कंपनियां थी, वो टाटा रैलीज थी, वो आपका ये एयरटेल वालों की एक कंपनी थी और आईटीसी थी, ये लोग गए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। हरियाणा ने भी अपने यहाँ एक कानून लेकर के आए थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, बट उसमें इशू क्या था कि इनमें कोई लीगल बैकिंग नहीं थी किसी भी कानून में, तो वो नाकाम हुए। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये एक मान लीजिए कि हमारे देश में ये कानून आ भी गया है, लेकिन मेरा मानना है कि ये कोई इतना कोई सक्सेस होने वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है जितना फ्रेगमेंटेशन है, जितनी छोटी जोत है किसानों की। लेकिन हाँ, इस कानून में कई खामियां जरूर है कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म इसमें है वो बहुत ही हल्का है। और उसमें क्या किया, दोनों कानूनों में उसको इन्होंने, जो हमारे जो कृषि मंत्रालय के अधिकारी हैं, उन्होंने इतना आलस्य बरता कि कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो आप जो है मंडी वाला जो परचेज वाला कानून है उसमें जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है वो भी उसमें है। और ब्यूरोक्रेट्स को आपने बचा लिया कि ब्यूरोक्रेट जो उसमें मेन आदमी रहेगा फैसला करने वाला, उसके खिलाफ आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। पहले तो वैसे भी कोर्ट में नहीं जा सकते, ब्यूरोक्रेट के अगेंस्ट भी कोई केस नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल से, अब मुझे नहीं लगता, जहाँ तक सरकार के अंदर भी लोग हैं, मेरी जो बातचीत होती है उसमें यह है कि कुछ अफसरों ने ठीक है, कुछ जरूरत लेकिन आप मेरे सवाल को बोल कर गए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या यही सब कांग्रेस नहीं करना चाहती थी? क्या ये फैक्ट नहीं है? दीपक जी, एग्जैक्टली ये तो नहीं करना चाहती, लेकिन ये है कि मार्केट सुधार के बारे में कांग्रेस में भी काफ़ी बातचीत थी और काफ़ी सारा उनका प्रयास था, ये मैं कहूँगा।